Welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss previous year questions of research aptitude. Our very first question is, what is research design? Research design क्या है? Research design वो framework है जो हमें बताता है कि हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और कहाँ से डेटा ऑर्गेनाइज करना है. इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो हमारा एक रोड मैप है जो हमें बताएगा कि हमें कैसे अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. रिसर्च डिजाइन ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताएगा कैसे हमने अपना डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चनर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर रिस्पोंडेंट्स व्यू इज कॉल्ड. ऐसा क्वेश्चनर जिसमें रिस्पोंडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता, उस क्वेश्चनर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोज एंडेड, ऑप्शन बी शेड्यूल, ऑप्शन सी ओपन एंडेड एंड ऑप्शन डी अनस्ट्रक्चर्ड. सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड ऐसा क्वेश्चनर है जहां पे रिस्पोंडेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता. ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है. इट मे बी डिक्टोमस क्वेश्चंस. डिक्टोमस क्वेश्चंस क्या मतलब? ट्रू और फॉल्स या फिर येस और नो में हमें जिनका आंसर देना होता है. यहाँ ये हो सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में भी हमें 4 ऑप्शंस होती हैं, उसमें हम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो मीन्स इसमें रिस्पोंडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता. सो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनर है. बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल that you can join Panacea Tutor for paper 1 and paper 2 economics, life sciences, management and commerce of UGC NET and JRF. For any query, you can call us or mail us at panaceatutor.com. Next question is given below are the 2 statements. हमें 2 statements given है और हमने इसके लिए correct quote choose करना है. So statement 1 is action research is cyclic in nature. So far it involves plan, act, observe and reflect. Next is the purpose of action research is to develop a theory to explain causal relationship among the variables. एक्शन रिसर्च जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वो साइक्लिक है नेचर में. इसका एक साइकिल है जिसे हम कहते हैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. और स्टेटमेंट 2 कह रही है एक्शन रिसर्च का पर्पस है थ्योरी को डेवलप करना ताकि हमें पता लग सके क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में. सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बिकॉज एक्शन रिसर्च जो है वो इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए होती है. मीन्स साइक्लिक है नेचर में, जिसका साइकिल है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. बट इसका पर्पस क्या है? अभी मैंने बताया इसका पर्पस है इमीडिएट एप्लीकेशन, ना कि थ्योरी डेवलप करना. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच एरर इज लाइकली टू अकर. क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब रिसर्चर जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेता है तो कौन सा एरर जो है वो हमारे पास अराइज होता है? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाइप 1 एरर. एक रिसर्चर के पास 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं. फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड अदर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जब हम ये मान के चलते हैं पॉपुलेशन और सैंपल मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है और इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल टू के साइन से, और नल हाइपोथेसिस को हम H0 भी लिख देते हैं. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का अनदर नेम है रिसर्च हाइपोथेसिस और इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल मीन दोनों में ही डिफरेंस है. इसको हम डिनोट करते हैं नॉट इक्वल टू के साइन से और इसको हम HA भी लिख देते हैं. सो क्वेश्चन कह रहा है जब रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया तो कौन सा एरर अराइज होता है? तब हमारे पास टाइप 1 एरर जो है वो अराइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. हमारे पास 2 तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी एंड अदर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. प्रोबेबिलिटी मेथड्स वो मेथड्स हैं जिसमें इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स वो मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास सिलेक्शन के इक्वल चांसेस नहीं होते. इनमें से हमने बताना है कि कौन से मेथड जो हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं. So correct option is option number B, that is 2, 4 and 5 are non-probability methods. बात करें तो वो है judgmental sampling, snowball sampling and quota sampling. ये तीनों ही हमारे पास non-probability sample methods हैं.
Next question is, in which of the following methods the emphasis is laid on naturalistic settings and meaning giving process? इनमें से कौन से मेथड में जो फोकस है वो हमारा नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स और मीनिंग गिविंग मेथड पे रहता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड वो है जब हम किसी पर्सन इवेंट के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं, और जो केस स्टडी है वो हमेशा हमारी एक्चुअल लाइफ के साथ लिंक्ड होती है, जिसमें हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी इन अ रिसर्च रिपोर्ट इज। बिब्लियोग्राफी किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में क्या है? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। बिब्लियोग्राफी क्या है? जब हमारे पास कोई भी हम रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम उसमें लिस्ट ऑफ बुक्स या अदर रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल देना, उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ये हमारी हेल्पफुल होती है जब हमने आगे फर्दर रिसर्च करनी हो। नेक्स्ट इज प्लेगरिज्म इन रिसर्च मीन्स। रिसर्च में प्लेगरिज्म का क्या मतलब है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्लेगरिज्म क्या है? जब हम किसी का मटेरियल कॉपी करके अपने मटेरियल में लिख रहे हैं, उसे कहते हैं प्लेगरिज्म। किसी और के मटेरियल को कॉपी करके कहना कि ये हमारा मटेरियल है, हमने लिखा है, इसे कहते हैं प्लेगरिज्म। ये कई सारी फॉर्म्स में हो सकता है हमने अपना काम ही दोबारा कॉपी करके अपनी नेक्स्ट रिसर्च में डाल दिया हो, या हो सकता है हमने इंटरनेट से उठा लिया हो, या फिर दूसरे रिसर्चर का काम अपनी रिसर्च में डाल देना, ये भी क्या है? प्लेगरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन academicians are to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called as। जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं, जो हमें लेक्चर देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं कोई एक टॉपिक पे या सेट ऑफ टॉपिक्स पे जो एजुकेशनल नेचर की हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेमिनार। सेमिनार में हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और ऑडियंस को एक टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करके जाते हैं, जिसमें अगर किसी की भी क्वेरीज हैं तो आफ्टर प्रेजेंटेशन वो अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है, और सेमिनार हमेशा एजुकेशनल नेचर का होता है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद दी। सैम्पलिंग एरर जो है वो कब डिक्रीज होगा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जब हमारा सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज होगा। जब हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होगा, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होगा, मींस इसमें वाइस वर्सा रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट इज, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने का हमारे पास प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक वर्क है जो किया जाता है हमारी नॉलेज के स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए। सो इसलिए जो हमारी रिसर्च है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कुछ हम नया फैक्ट ढूंढें, या फिर जो हमें पता है उसकी डिटेल इलैबोरेशन निकालें और उससे कुछ नया बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नल हाइपोथेसिस इज। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमारे पास 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव। और नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जब हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं होता वेरिएबल्स में, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर में और सैंपल मीन में। इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल टू के साइन से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। रिसर्च को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? ऑप्शन ए इज बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। ऑप्शन बी इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन सी इज फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च जो है वो हमारी बेसिक भी हो सकती है, अप्लाइड, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, सर्वे, कोरिलेशनल एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारी रिसर्च की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स एंड records आर द प्राइमरी सोर्सेज इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। बुक्स और records जो है वो कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में हमारा मेन सोर्स होते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च हमें नाम से पता लग रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड है। हमारे पास्ट इवेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? बुक्स या फिर records में। सो बुक्स एंड records आर यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिसर्च इज, which of the following is not the characteristic of research। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा रिसर्च का फीचर नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट वाली है रिसर्च इज सिस्टमैटिक। रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक है। यस, क्यों सिस्टमैटिक है? क्योंकि रिसर्च में क्लियर स्टेप्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं।
नेक्स्ट इज रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, यस रिसर्च प्रोसेस नहीं है, क्या ये करेक्टरिस्टिक नहीं है? नेक्स्ट इज रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यस रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, बिकॉज रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज रिसर्च इज नॉट पैसिव, रिसर्च जो है वो पैसिव नहीं है, बिकॉज इट इज एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।